अब आते हैं 4 नंबर, राहु। राहु, आई लव राहु, प्यार हो जाएगा राहु को सबसे है। ये बेचारा, मैं इसको बेचारा, वैसे तो बहुत चालू है ये राहु, बहुत चालू, बहुत चालू, लेकिन ये बेचारे के साथ थोड़ा अच्छा नहीं हुआ, वो मैं आपको बताऊंगा। इस राहु के बाद हम ब्रेक करेंगे, चाय वाय पी के फिर दोबारा आएंगे, राहु राहु कंप्लीट करा देते हैं। तो राहु के साथ थोड़ा सा न्याय हुआ है, बाद में बताएंगे आपको। राहु का नंबर देखते हैं, ये नंबर क्या है, इल्यूजन का नंबर। लेकिन आपको न्यूमरोलॉजी का फैक्ट बताते हैं, जैसे राजा को सबसे प्यारा होता है सेनापति। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि अगर मेरी सीमाएं सुरक्षित रहेंगी ना, तो मैं यहां पर इंद्र की तरह नाच गाना देखूं या जो मर्जी करूं, कोई दिक्कत नहीं। और मेरी सीमाएं सुरक्षित नहीं होंगी तो मैं फंस गया। तो 9 नंबर ना मंगल का नंबर होता है, अभी पढ़ेंगे बाद में, वो सबसे प्रिय है। फिर उसको 3 नंबर भी प्रिय है। 3 नंबर क्यों प्रिय है? क्योंकि वो सलाह देता है, हे राजन इस समय ये करना है। अब राजन तो है नहीं ना, हमारी सलाह, मतलब हमें जो सलाह देता है, इस समय ये काम करना है, यूट्यूब में वीडियो टेलीकास्ट करना है, और पता लगा नेगेटिव टाइम में कर दिया, एक लाइक नहीं आना, एक व्यूज नहीं आना। और अगर आपने उस समय किया जिस समय 3 नंबर की लॉबी क्रिएट हो रही है, क्योंकि 3 नंबर क्या करता है, फैलाता है, हिट हो जाएगा। तो सलाह देता है 3 नंबर, इसलिए राजा को प्रिय है। तो 4 नंबर क्या है? 4 नंबर भी सेनापति है, लेकिन ये कौन सा सेनापति है? ये वो सेनापति है जो छुप के काम करता है, यानी कि जासूस बन के काम करता है। मंगल सेनापति तो ऐसे काम करता है, ये जासूस बन के काम करता है, इसीलिए उसको प्रिय है। लेकिन सच्ची बताऊं, 4 नंबर जब भी कभी आएगा राजा के साथ तो प्रॉब्लम ही करेगा, वो वैदिक में बताऊंगा आपको, क्योंकि थियोरिटिकल और प्रैक्टिकल में थोड़ा डिफरेंस है। बट 4 नंबर को एक के साथ जोड़ देते हैं हम कि चलो इसको लिया जा सकता है, क्योंकि ये भी खुफिया एजेंसी यानी कि जासूस का काम करता है। 4 नंबर क्या है? 4 नंबर वाला बहुत ऑर्गेनाइज्ड होता है। 4 नंबर वाला बहुत अच्छा प्लानिंग करता है। क्यों? 4 नंबर है, राहु का नंबर, एक तो इसको पावर नहीं दी आपने, एक आपने इसके साथ कोई चीज नहीं रखी। तो भी 4 नंबर क्या करता है, बिना किसी मेथड के, बिना किसी सपोर्ट के प्लानिंग करता है, इसीलिए कामयाब हो जाता है। तो ये जितने भी गंदे काम करने वाले हैं, जो परंपराओं से विपरीत है, स्पा चलाना है, प्रोसिक्यूशन का रैकेट चलाना है, एंटरटेनमेंट इवेंट चलाना है, या काले को गोरा, गोरे को काला करना है ना, मतलब ऐसे काम, ये सारे के सारी चीजें जो होती हैं, ये सब 4 नंबर के अंदर आ जाती है। ये देखो हाईली ऑर्गेनाइज्ड बंदे, ये तिगड़मबाज लोग होते हैं, तिगड़मबाज। इसकी डेफिनेशन देखते हैं, बुद्धि, तिगड़म, सिस्टम के विपरीत काम करना, विद्रोही, क्रांतिकारी, अड़ियल स्वभाव, शॉर्ट टेम्पर्ड, इनकी ट्रेवल्स हमेशा फेल हो जाती है, और इल्यूजन इनका एक बहुत बड़ा एट्रीब्यूट है। लेकिन प्लानिंग अच्छी करते हैं, अच्छे प्लानर्स होते हैं, अच्छे ऑर्गेनाइजर्स होते हैं। इल्यूजन क्या है? इनको धुएं का बादल बोला है। धुएं के बादल में इनको बैठाओ और आंखों पे पट्टी बांध दो, इनको बोलो घर ढूंढो, तो भूल जाएंगे ढूंढना, तो वहां चले जाएंगे, कहीं विपरीत जगह चले जाएंगे। तो 4 नंबर का मतलब क्या होगा कि जाना था जापान, पहुंच गए चीन। अगर 4 नंबर हमारे पास है, बहुत अच्छा है, ऑर्गेनाइज करेंगे, प्लान करेंगे। लेकिन अगर 4 नंबर नेगेटिव हो रहा होगा ना, तो ये सब नेगेटिव काम आ जाएंगे, यानी कि अपने टारगेट से भ्रमित हो जाएंगे, इन्हें पता नहीं होगा क्या काम करना, कर्जे हो जाएंगे, कर्जे, मैन्युपुलेटिव, झूठ भी बोलते हैं, झूठ भी बोल देते हैं। तो इनको क्या करेंगे, इनके लॉबी का सपोर्ट देकर इनको ठीक करने की कोशिश करें। इस अंग से मनुष्य की हैसियत, भौतिक सुख, संपदा, संपत्ति, कब्जा, उपलब्धि और श्रेय प्राप्त होता है। दबंग होते हैं, खुरापाती होते हैं, गैर परंपरावादी। और एक कीवर्ड में बोले तो ऑर्गेनाइजर्स है, अच्छे ऑर्गेनाइजर। 4, 13, 22 और 31 कैटेगरी है। 22 नंबर माने ए नंबर। अब ए नंबर क्यों? एक तो इमोशनलेस आदमी, अब डबल 2 से बन गया तो क्या हो गया, चंद्रमा की पावर भी आ गई, तो यानी कि इमोशन लेस था लेकिन थोड़ी इमोशन आ गई, तो बढ़िया हो गया। अब यानी कि लोगों को अच्छा लगने लगेगा। तो 22 नंबर इज ए कैटेगरी। उसके बाद देखिए 31 नंबर, फिर 4 नंबर, फिर 13 नंबर। हालांकि 13 नंबर और 31 नंबर को एक जगह लिया जा सकता है, बट एज पर कीरो मेथड 13 नंबर को मनहूस मानते हैं। कुछ मनहूस नहीं होता, कुछ नहीं होता मनहूस, मनहूस बहुत परफेक्ट नंबर होता है। सेक्टर 13 हर जगह
सेक्टर 13 के रेट देखोगे ना, हर सेक्टर में ज्यादा ही होते हैं, कुछ नहीं होता। लेकिन एज पर साइंस की वो कहते हैं हवाई जहाज में 13 नंबर की सीट ही नहीं होती, 5 स्टार होटल में 13 नंबर का फ्लोर ही नहीं होता, 13 नंबर का कमरा नहीं होता, मनूस माना जाता है। क्यों? क्योंकि 4 नंबर जो है ना वो सूर्य को ग्रहण लगा देता है, और 4 नंबर जो है वो गुरुओं को भी ग्रहण लगा देता है, यानी कि चंडाल बना देता है, चंडाल योग बना देता है। तो इसलिए 3 और 1 नंबर, यानी कि 3 पहले और 1 बाद में है तो चल जाएगा, क्योंकि गुरु संभाल लेगा। और 1 पहले और 3 बाद में है तो राजा के सामने गुरु भी ऑर्डर नहीं देगा उस समय, तो कहते हैं उसको ग्रहण लगा देगा, प्रॉब्लम करेगा, इसलिए इसको मनूस मानते हैं। बट ऐसा प्रैक्टिकली नहीं, इट्स ए गुड नंबर अगर 4 नंबर की एनर्जी देता है। विदेशों में इसको बैन मानते हैं। 5 नंबर से पहले 4 नंबर की एक दो स्टोरी सुनाते हैं आपको, फिर आज ब्रेक करेंगे। देखो 4 नंबर के बारे में आपको बताते हैं, ये जितनी भी चीजें हम पढ़ रहे हैं ना, ये हमारे आंसर्स निकालने के काम आए। तो जिनका 4 नंबर होगा ना, उनको लग रहा होगा यस यार मैनिपुलेटिव तो हूं मैं, झूठ बोल देता हूँ, मुझे कुछ ऐसा काम करने के लिए बोला जाए मैं कर सकता हूँ, और मैं भ्रमित भी होता हूँ कि मुझे करना है नहीं करना। इसका मतलब वो नंबर की एनर्जी काम कर रही है। 3 नंबर की एनर्जी जैसा मर्जी हो, अंदर से सात्विक ही होएगा। हाँ, लॉबी खराब हुई तो अलग बात है, लॉबी मैंने बताया ना, लॉबी की अलग अलग कहानी। 1 नंबर वाला एडमेंट, डिप्लोमा, अपना डोमिनेशन, ये करेगा ही करेगा। लॉबी ठीक है तो थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। तो 4 नंबर की देखो आपको कहानी बताते हैं। 4 नंबर इज ए वेरी गुड नंबर इन न्यूमरोलॉजी, इनफैक्ट एस्ट्रोलॉजी में हम आमतौर पे ना, जो नंबर नेगेटिव होता है या जो नंबर के बारे में ज्यादा समझते हैं ना, उसका उपाय कर देते हैं। वो उपाय हमारे को गलत काम करा देता है, प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। जिनका 4 नंबर बहुत सॉलिड हो, उनको 4 नंबर के ज्यादा उपाय नहीं करने चाहिए, क्योंकि 4 नंबर इतनी जल्दी देता है, इतनी जल्दी देता है कि बाकी कोई नंबर नहीं देता। और हम आमतौर पर जिस भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे, राहु की पूजा, राहु के उपाय कर देते हैं। तो 4 नंबर का एक छोटा सा स्टोरी आपको बताते हैं। एस्ट्रोलॉजी में तो सबको बताया होगा कि 4 नंबर देखो कैसे है। राहु और केतु जो थे वो मंथन के बाद बने, क्योंकि मंथन के समय जब समुद्र मंथन हो रहा था, तो श्री हरि नारायण विष्णु भगवान जी ने अमृत मंथन को मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को पिलाना शुरू किया, और राक्षसों को नहीं पिलाया। तो राहु ने वहां बैठे बैठे देख लिया कि ये श्री हरि जो है वो कुछ गलत काम कर रहे हैं, यानी कि वो पक्षपात कर रहे हैं। तो अगर राहु चाहता तो उस समय क्या कर सकता था, शुक्रदेव के पास वीटो पावर था, उसको बोल सकते थे कि शुक्रदेव जी ये गलत कर रहे हैं, तो भोले बाबा जी आके अमृत पान करवा देते उनको भी। लेकिन राहु चालू था, यहां से पता लगता है राहु चालू था, वो सब कुछ खुद लेना चाहता था, वो अपनी टीम को देना नहीं चाहता था। तो उसने क्या किया, भेष बदलकर देवताओं के बीच बैठ गए और अमृत पान कर लिया। जैसे अमृत पान किया तो विष्णु भगवान जी को पता लग गया, उन्होंने चक्कर चलाया और उसको काट दिया। तो राहु केतु पैदा हुआ और वो देव बन गए। हालांकि राहु केतु दोनों एक ही है, एक फेस हो गया और एक धड़ हो गया। अब जिसका धड़ होगा, फेस नहीं होगा ना, उसमें तड़प होती है। आप किसी की भी मुंडी काट दो तो वो तड़पता रहे, हिलता रहे। और जो अमृत पान किया था वो नेक में आया, सारा कट गया, तो ब्रेन यानी कि ताकत और ना मरने की शक्ति राहु के पास आ गई। तो ब्रह्मा जी ने बैठक बुलाई कि सारे देव आ जाओ। तो राहु केतु भी अपना डुम डुम करते हुए पहुंच गए वहां, यार हम भी अब देव बन गए। लेकिन देव तो देव ही है, और त्रिदेव तो त्रिदेव ही है, त्रिदेव के सामने तो कोई अपना पंगा कर ही नहीं सकता। तो राहु केतु को भी अब उनको हाउस मिलना था। सूर्य को हाउस मिला, मंगल को हाउस मिला, चंद्रमा को हाउस मिला। तो राहु केतु भी बैठे हैं कि अब हम भी देव बन गए, हमें हाउस मिलेगा। लेकिन उनको हाउस नहीं मिला। तो जब उनको हाउस नहीं मिला और बैठक खत्म होगी, तो सारे देव हंसने लगे, बड़े आए देव बनने, बड़े आए देव बनने, बड़े आए देव बनने। तो उनके खिलाफ एक नेगेटिव प्रदर्शन शुरू हो गया कि यार, अरे अमृत पान कर लिया तो क्या हो गया, देव नहीं बनो। तो उन्होंने कसम खाई कि अब जब भी कभी तुम जिस भी कुंडली में आओगे, दशा में आओगे, जहां भी आओगे, अगर हम साथ में आ गए तो बैंड बजा देंगे तुम्हारा और तुम्हारी शक्तियां छीन लेंगे। तो इसका मतलब इन्होंने क्या किया, इन्होंने कसम खा ली कि हम नेगेटिव काम करें। हालांकि इनके साथ अन्याय हुआ। क्यों अन्याय हुआ? क्योंकि इनको दे देना चाहिए था, तो उनको भी पर उनको त्रिदेव को पता था कि अगर इसको डिपार्टमेंट मिल गया और बाय चांस इसका किसी ने मंदिर बना दिया या पूजा पाठ करने लग गए, कोई आएगा, हे ईश्वर, जैसे मैं ही कह रहा हूँ, एस्टन मार्टिन दे दे यार, इतना टाइम हो गया है, एस्टन मार्टिन दे दे। तो राहु कहते तथास्तु, जा ले ले एस्टन मार्टिन, तो यूं मिल जाती फटाफट। तो उन्होंने बोला ये सबको खुश कर देंगे और बाकियों का नाम खराब हो जाएगा, इनको भैया दूर करो। तो राहु और केतु को डेविल्स बना दी, डेविल्स।
कि भाई ये गलत है। एक्चुअली में गलत नहीं है। उनकी पावर क्या है? उनकी पावर है ऑर्गेनाइज करना। उनकी पावर क्या है? इंट्यूशन क्रिएट करना। उनकी पावर क्या है कि बैठे बैठे, यानी कि कोई सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग करना चाहता है, जैसे राहु कोई फॉरेन लैंग्वेज करना चाहता है, राहु यानी कि वो सारी चीजें जो बाकी प्लैनेट नहीं कर सकते, ये राहु केतु कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास अधिकार नहीं है, ये तब भी उनसे ज्यादा काम कर जाते हैं। इट इज ए वेरी गुड नंबर। जिनके नंबर सारे अच्छे हैं, कोई नंबर खराब नहीं। तो जिनके पास ये नंबर है, उन्हें क्या करना चाहिए? अपनी एनर्जी को इस वे में लगाना चाहिए। और जिनके पास ये नंबर नहीं है, जैसे मैं अपना आपको एग्जांपल देता हूं, मेरे डेट ऑफ बर्थ में 4 नंबर नहीं है, मेरा 3 से नंबर स्टार्ट होता है, लेकिन मैं रिसर्च में बहुत पावरफुल हूं। मेरे पास इतना रिसर्च पड़ा है और टचवुड इतने, मेरे पास आपको बताऊं, रमल की बुकिंग हो चुकी है। जब न्यूमरोलॉजी खत्म करेंगे तब रमल का कोर्स करवाएंगे। और प्रिया तो साउथ अफ्रीका से बैठी है, उसको उसने फटाफट की किट पहले ही भेज दो मेरे को। तो इसका मतलब आपको बताऊं, और रमल का किट इतना सॉलिड बनाया, तो रिसर्च किया, एस्ट्रोलॉजी में भी रिसर्च किया। तो 3-3 प्लान हमारे पास, 3-3 बैचेस हमारे पास उसमें होते हैं वेटिंग के अंदर, क्योंकि हम रिसर्च करके चीजों को लेके आते हैं। तो मेरे पास तो 4 नंबर नहीं है। और मैं किसी झकेलू, बड़ा अच्छा नहीं लगता, किसी न्यूमरोलॉजिस्ट के पास पहुंच गया था कभी वैसी, तो कहते 4 नंबर मिसिंग है तेरा, तो 4 नंबर ले आ। आप सोचो, जो नंबर मुझे को बैकएंड से इतना सपोर्ट कर रहा है, अगर वो मेरी लाइफ में आ जाता तो 3 नंबर को खराब कर देता। क्योंकि 3 नंबर के साथ 4 नंबर का कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा नहीं होता है। 4 नंबर मेरी लाइफ में नहीं है, तभी तो मैं रिसर्च कर पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्टली मेरी लाइफ में नहीं है, इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है। भाई नेगेटिव नंबर भी सपोर्ट करते हैं। तो ये मैं देखना पड़ेगा कि किस नंबर के साथ हमें जाना है या नहीं जाना। तो जिनका 4 नंबर है, जिनका 3 नंबर है, तो ऑल नंबर इज गुड। बट हमें उसको फ्लो कैसे कराना है? लॉबी में। एक लड़की हमारे यहाँ पर पढ़ने आती थी, हालांकि मैं एस्ट्रोलॉजिकल बता रहा हूँ, उसकी राहु की दशा स्टार्ट हुई और राहु में उसके 10-11 के कोऑर्डिनेट थे। 10-11 का मतलब होता है जो न्यूमरोलॉजी में सक्सेस। तो वो क्या करती थी? वो ट्रेडिशनल काम कर रही थी, बट वो सीपी से कोई अलायंस करके इंस्टीट्यूट, आई डोंट नो उसके बारे में, उसने फ्रेंच का कुछ पता नहीं, ए लेवल, ओ लेवल किए, बी लेवल किया हुआ था, बहुत अच्छे लेवल का किया हुआ। तो उसकी मदर पढ़ने के लिए आती थी, ऐसे उन्होंने चार्ट लगवाया। तो मैंने कहा ये तो राहु है, हम बोल देते हैं, मैंने कहा साक्षात राहु देवी है, तो इसको राहु का काम करवाओ। राहु इतना सॉलिड है इसका, कहती क्या काम कराए? तो कुछ भी करा दो, उसको बाहर भेज दो, इसको कोई मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन का काम करवा दो, इसको कोई फॉरेन लैंग्वेज का। कहती है ऐसी जानती है। मैंने कहा काम क्यों नहीं करती? कहते नहीं, काम तो किसी एमएनसी में करती है, एमबीए करके आई हुई है, एचआर में। क्या सैलरी है? कहती 75,000 में। मैं कहा वैल्यू नहीं है 75,000 में। अरे 75,000 इसके लिए बहुत कम है। इसका 10-11 है। इसको आगे बढ़ाओ, इसको छोड़ दो, इसको बोलो इस मछली, ये मछली है ना, इसको बोलो तालाब से निकले समुद्र में जाए, वहीं तो इसको रास्ता मिलेगा। तो कहती क्या करें? आज उसने साउथ दिल्ली में सेटअप किया है अपना, और वो फ्रेंच की ना ट्यूशंस पढ़ाती है। और फ्रेंच की आपको मैं बताऊं, ट्यूशंस बहुत महंगी हैं। जिनके बच्चे 7वीं 8वीं में ना बेचारे ढूंढ रहे होते हैं टीचरे वीचरे, अब उसने पहले तो उसने 7वीं 8वीं को शुरू किया, अब उसने कॉर्पोरेट ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी है। वो 4, 4.5, 5 लाख रुपए कहती है, सर मैं बहुत कम आवर्स में काम करती हूँ। और कोरोना में तो उसकी बल्ले बल्ले हो गई है, बल्ले बल्ले, क्योंकि जिन्होंने कनाडा जाना है, सेकंड लैंग्वेज सीखते हैं, फ्रेंच सीख लेते हैं, ये कर लेते हैं। तो हैरान हो गई। तो हमें जिस रास्ते पे चल रहा है ना, अगर वो एनर्जी को यूज कर लेते हैं ना, तो हमारे को चांसेस बढ़िया मिल जाते हैं। अब शाहरुख खान को 4 नंबर अरे दे देना चाहिए, राहु ही तो है पूरा का पूरा। क्या करना है उसने? नकली विग लगा रखी है, नकली वो लगा रखे है, दुनिया के सामने क्यों? ग्लैमर होता है ना। क्यों ग्लैमर होता है? क्योंकि लोग अट्रैक्ट करते हैं। तो 4 नंबर क्या करेगा? रेक्ट करा देगा। अब बाबा जी है मैंने राम रहीम वाले, वो 4 नंबर अपना के आ गए, चले गए ना अंदर। 4 नंबर सूट नहीं करता भैया। तुम्हारा 3 नंबर की दुकानदारी इतनी बढ़िया चल रही थी, फर्स्ट क्लास राजपाट तक, काय ने 4 बीच में लेके आए? तो आप समझो लॉजिक को, जरूरी नहीं कि नंबर लाना है, उनकी हरकतें और एट्रीब्यूट लाना भी न्यूमरोलॉजी को रिप्रेजेंट। करेक्ट? तो 4 नंबर हमने कर लिए। एक ब्रेक मारते हैं, थक गए, चाय वे पीते हैं। तो अभी टाइम हो गया हमारे पास 5:48, यानी कि 6 बज गए। तो हम 7:30 पर लॉग इन करते हैं।